नैनीताल के भीमताल शहर में धूम मचाने जा रहा है किताब कौतिक। 3 दिन तक चलने वाला यह कौतिक आम मेलों से बिल्कुल अलग है। ये किताब कौतिक हर आयु के वर्ग के लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव होगा, जहां पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर शेखर पाठक, जाने माने विचारक प्रोफेसर पुष्पेश पंत, डॉक्टर सुवर्ण रावत जैसे रंगमंच कर्मी से भी सीधी वार्ता होगी। अभी तो कहना चाहिए कि किताब कौतिक की शुरुआत हुई है, इसको लेकर आप लोगों का क्या विजन है? एक्चुअली हमें लगता है कि हम ना एक उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया में किताबों की दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी कादम्बरी जैसी मैगजीन्स बंद हो रही हैं, अखबार बंद हो रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि आप किताबें पढ़िए और किताबों को लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिशर्स भी बड़ा चैलेंजेस हैं, किताबें छप रही हैं लेकिन लोग पढ़ नहीं रहे हैं। एक बहुत बड़ा गैप है, हम उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि अब कुमाऊँ हमने लगभग कवर कर लिया है और गढ़वाल इलाके की तरफ हमें प्रस्ताव आ रहे हैं कि आप इस तरफ को आइए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरे उत्तराखंड में ले जाएं। आज ही मुझे एक देवरिया से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मैंने ये कहीं देखा इसका वीडियो और मैं आना चाहता हूँ, हम भी इसको बाद में करना चाहेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि ये पूरे देश में इस तरह के किताब कौतिक हों, पुस्तक मेले हों। तो ये नेटवर्क की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया है, ये ऑथेंटिक नहीं है। इस अनूठे प्रयास के लिए आपको शुभकामनाएं। जिस जोश के साथ आप लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, एक दिन ये किताब कौतिक उत्तराखंड ही नहीं, देश के हर कोने में आयोजित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने व्यूअर्स की मुलाकात करवा रही हूँ किताब कौतिक के आयोजक हेमपंत जी और दयाल पांडे जी से। ये किताब कौतिक क्या है, इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अपनी बात कहने का मौका दिया और हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारी बात कई लोगों तक पहुँचेगी। जो आपने सवाल पूछा कि किताब कौतिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई 20, 25, 30 सालों से, जब से हम थोड़ा सा बड़े हुए, हम बचपन में कई मैगजीन्स पढ़ते थे, आउट ऑफ द सिलेबस जो किताबें होती थी वो बहुत पढ़ते थे। और अब आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किताबें पढ़ने की जो आदतें हैं वो बड़ी बदल रही हैं। मोबाइल पे हम लोग आ गए हैं, नॉट ओनली बच्चे बल्कि हम भी कम पढ़ते हैं अब। तो हमें ये लगता है कि किताबों का जो हमारे जीवन में महत्व था उसको बना रहना चाहिए। और हमारी कोशिश रहती है कि जो पहाड़ के इंटीरियर की जगह हैं वहाँ तक हम किताबें लेके पहुँचें। हमारे एक साथी हैं, वो PCS हैं, हिमांशु कफलटिया जी, टनकपुर में एक पुस्तकालयों को लेके बहुत बड़ा काम कर रहे थे। हमारे दिमाग में ये आया कि जो पहाड़ के हमारे इंटीरियर के छोटे छोटे कस्बे हैं जिनमें बहुत बड़ा टूरिज्म का पोटेंशियल है, उन जगहों को हाईलाइट करने के लिए और किताबों को लोगों की ज़िंदगी में दोबारा लाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए। तो ऐसे आइडिया डेवलप हुआ और दिसंबर 2022 में हमने टनकपुर से एक किताब कौतिक के नाम से अभियान शुरू किया, जो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब ये 6ठे पायदान पे हम भीमताल तक पहुंच चुके हैं। क्या क्या होगा इन 3 दिनों में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले किताब कौतिक के आयोजकों से उस रोचक वार्ता को सुनेंगे जिसके तहत किताब कौतिक का ये स्वरूप निखर कर आया। और जब हम शुरू में ही कॉलेज से निकले थे, जब हम यंग थे काफ़ी, तो उसी समय हमें इस तरह का शौक़ था, मतलब जो आज जुनून में बदल गया। तो ऐसी हमने किताबें लिखना, इस तरह के एक्टिविटी शुरू की। हमने एक संस्था बनाई, क्रिएटिव उत्तराखंड मेयर पहाड़। तो उस संस्था के तहत हमने बहुत सारे काम किए। हमने कल्चर पे काम किया, हमने साहित्य पे काम किया। इसके अलावा हमने बहुत सारे ऑनलाइन, जो शुरू में इंटरनेट तब चला था 2000 के बाद, तो हमने साइट्स बनाए। साइट्स में हमारे उत्तराखंड की सारी सामग्री जो है हमारे साइट में मिल जाती थी। तो हमने इसको 2 तरीके से, ज़मीन पर भी काम किया और इंटरनेट के माध्यम से, साइट्स के माध्यम से भी हमने इसमें काम किया। और लगातार हम आज यहाँ किताब कौतिक तक ये पहुँच गए हैं। हमने कैरियर काउंसलिंग किया पूरे उत्तराखंड में, लगभग सभी सारे डिस्ट्रिक्टों में। इसके अलावा हमने जो हमारे एंशिएंट हीरो हैं उनके पोस्टर रिलीज़ किए हैं। लगभग 150 से ज़्यादा पोस्टर हमने रिलीज़ कर दिए हैं क्रिएटिव उत्तराखंड में और पहाड़ से। और इसके साथ साथ कई जगह सेमिनारों में जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं वो हमने सेमिनारों के माध्यम से उठाए हैं। और हमारी इसकी शुरुआत नैनीताल में हुई थी। तब गिरीश चंद तिवारी गिरदा जिंदा थे, तो उन्होंने
हमें मोटिवेट किया, उन्होंने ये हमारा मतलब इस संस्था की शुरुआत ही गिरदानी की। पंजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मैं आपके द्वारा चलाए गए YouTube चैनल म्यूर पहाड़ म्यूर पछाड़ को अधिकतर देखती हूँ, तो किस तरीके से उस चैनल के थ्रू आप कुमाऊनी संस्कृति के संवर्धन के तहत काम कर रहे हैं? ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि हमारा शौक है, जैसे दयाल जी ने भी बताया कि हम पहाड़ के मुद्दों पर लगातार कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। तो जब कोरोना काल आया, फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उस टाइम पे हम सब लोग घरों में थे, और क्योंकि हम कंटिन्यूसली वर्चुअली और ग्राउंड पे कुछ न कुछ कर रहे थे, तो लाइव के जो दौर आए थे, हमें ये होता है कि कुछ न कुछ एक इनोवेटिव आइडियाज़ लिए जाएं। तो हमारे दिमाग में ये आया कि एक तो पहले हम लोगों ने उसी के दौर में एक घुघुती बासुती करके आपने एक किताब देखी होगी, वो ट्रेडिशनल चिल्ड्रंस सॉन्ग ऑफ उत्तराखंड की पहली किताब है। पहले हमने उसको ई बुक के रूप में निकाला और फिर वो प्रिंट के रूप में भी निकली। फिर ये एक विचार बना कि हम जितने लोगों से कनेक्टेड हैं, तो उन्हें धीरे धीरे क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक फोकस तरीके से कुमाऊनी में इंटरव्यूज़ का एक आइडिया जनरेट हुआ। तो जून 2020 जो पहला कोरोना काल था, उसमें हमने इसकी शुरुआत करी। हमने उसमें अपने पहाड़ से निकले हुए जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उसमें वैज्ञानिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, राइटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, नए चिल्ड्रन कलाकार हैं, हर तरह के लोगों को कनेक्ट किया। और हमें बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि लगभग 222 कुमाऊनी इंटरव्यूज़ हम कर चुके हैं। उसके अलावा फिर हमने उसमें थोड़ा सा और वैरायटी लाते हुए जो लोग दिवंगत हो चुके हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। हमारा पूरा एक कार्यक्रम होता है, एक पैनल होता है जिसमें उनको याद करते हैं, जो भी हमारे समाज के लिए प्रति उनके योगदान है उसको याद करते हैं। फिर एक आइडिया ये आया कि हम सिर्फ कुमाऊनी पर ही क्यों फोकस रहें, हम और भी भाषाओं को इसमें कनेक्ट करते हैं। तो एक आइडिया आया, ज्वाल्या मुरली करके हम एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें कुमाऊनी गढ़वाली या कुमाऊनी नेपाली या कुमाऊनी जौनसारी या कुमाऊनी उर्दू या कुमाऊनी हिंदी, और वो बातचीत करते हैं। और बड़ा एक यूनिक सा आइडिया है। हमें ऐसा लगता था कि कुमाऊनी में हम पूछेंगे, हमारा गेस्ट गढ़वाली में जवाब देगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमने इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए उसमें, और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। अभी हमने एक कार्यक्रम किया था, बंगाणी एक बहुत छोटे इलाके में बोली जाने वाली भाषा है उत्तराखंड में, वो करीब 40 गाँव में बोली जाती है, हिमाचल के बॉर्डर पे। वहाँ के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुमन राउत के भाई हैं वो, सुभाष जी का इंटरव्यू मैं और भाषाओं को जोड़, हम उसको बोलते हैं भाषाओं की जुगलबंदी। तो इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हम इसको बहुत फॉर्मेट को बहुत सिंपल रखते हैं कि उनके जीवन यात्रा के बारे में बात करते हैं, कोई एकेडमिक बातचीत नहीं होती। ये भी एक नई तरह की चीज़ है। हमें लगता है कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रहेंगी। छोटे गाँव में प्राइमरी में जब वो पढ़ता था, नदियाँ पार करते हुए कई किलोमीटर चलता था, अब वो वाइस चांसलर बन गया, कोई पद्मश्री बन गया। लेकिन उनका संघर्ष सबका हमारा जैसा हमारा संघर्ष था वैसा ही उनका संघर्ष था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ तक पहुँच गए। और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि जो हम किताब कौतिक अभी कर रहे हैं उसका बेस वहीं से बना है। जो हमारे जो विशेषज्ञों की हम बात कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर विशेषज्ञ वही हैं जिनका हम कुमाऊनी इंटरव्यू कर चुके हैं। तो हम उनसे हमारी ऐसी पहचान है कि उनको लगता है कि ये लोग अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो जब हमने ये किताब कौतिक का आइडिया इनोवेट किया, तो जब हमने उनसे डिस्कस किया कि ऐसा हम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला यार तुम अलग ही काम करते हो, ये भी ज़रूर अलग होगा। वो तो बड़ी खुशी सब लोग आते हैं। एक बात मैं जोड़ देता हूँ इसमें, जैसे पंजी ने बताया ना कि हम बिल्कुल इनोवेटिव काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, तो इसी से हमने जो संस्था का नाम रखा है क्रिएटिव उत्तराखंड, उसको हम मतलब एक तरह से परिभाषित कर देते हैं। पांडे जी, व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि जो आपका ये 3 दिन तक चलने वाला मेला है, ये बाकी और बुक फेयर से डिफरेंट है, तो इसकी डे वाइज आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? जी बिल्कुल, जो पहला दिन है वो पहला दिन हमने कैरियर काउंसलिंग का रख दिया है। कैरियर काउंसलिंग वो नहीं कि जिसमें कि बच्चों को ये बताया जाए कि नहीं तुम्हें मेडिकल के क्षेत्र में जाना है या तुम्हें इंजीनियर बनना है। हमने उनको वो सब्जेक्ट चुने कि आप पहाड़ में रह के ही अपना स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो विभिन्न जो एक्सपर्ट आते हैं, वो थिएटर के से आते हैं, वो मीडिया से आते हैं, वो जो अभी जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ से आते हैं, जो स्वरोजगार खुद कर रहे हैं अभी, जिन्होंने कुछ एक मुकाम हासिल किया है वो आते हैं, और फूड प्रोसेसिंग वाले आते हैं, एप्पल चित्रकला वाले आते हैं। तो इस तरह के हमारे गेस्ट आते हैं। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है
ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस में 6 और 7 तारीख को, और 5 तारीख को करियर काउंसलिंग होगी भीमताल के नियर बाई स्कूल्स में। और 6 को हमारा मेन कार्यक्रम है, 6 और 7 को। तो जो 6 तारीख का कार्यक्रम है, जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है, वो इन हाउस होता है, और जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो लेखक आए होते हैं, उनसे हमारी सीधी बातचीत होती है। तो बच्चों को हम इस तरह से बच्चों को सीधे लेखक से बात कराते हैं। इसके अलावा बच्चों के विभिन्न कंपटीशन होते हैं, विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों की, जैसे चित्रकला कंपटीशन हो गया, फोटोग्राफी हो गया, क्विज हो गया, और भी बहुत सारे एपल प्रतियोगिता हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के कंपटीशन कराते हैं बच्चों को। इसके अलावा और भी हम जो लोकल उत्पाद में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी स्टॉल देते हैं, तो वो भी अपना हुनर लोगों को दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ 40-50 पब्लिशर आते हैं, उससे ज़्यादा भी आएंगे भीमताल में, और 60,000 से ज़्यादा किताबें यहाँ पर उस दिन उपलब्ध होंगी। और इसके अलावा एक चीज़ और हमने कुछ इसमें जोड़ रखी है, जैसे एक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हमारे एक टीम है, जो जिनके पास हाई रेजोल्यूशन के टेलीस्कोप से होते हैं, तो हम बच्चों को स्टार गेजिंग भी कराते हैं। तो शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो इस तरह से हमारा दूसरा दिन होता है, जो कल्चरल प्रोग्राम से में समाप्त हो जाता है। हाँ, बीच में कवि सम्मेलन भी इसमें एक कड़ी हमने और ऐड की है, कवि सम्मेलन भी होता है। और फिर तीसरे दिन का कार्यक्रम होता है, जैसे यहाँ पे 7 तारीख को होगा, वो उसकी शुरुआत हम सुबह 5:30 से करते हैं। सुबह 5:30 बजे हमारा नेचर वॉक होता है, जिसमें हमारे बर्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बर्ड वॉच कराते हैं, डॉक्टर राजेश भट्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी, वो जो लोकल हर्ब्स हमारे हैं, जो हमारे आसपास हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सुबह का कार्यक्रम होता है, नेचर वॉक से होता है। तो यहाँ पर हमारी खास तौर पर जो गतिविधियाँ हैं, उसमें हम लोग नल, जो बर्ड वॉचिंग का इन्होंने बताया, नल दमयंती ताल की तरफ हम बर्ड वॉचिंग करेंगे। वहाँ बहुत अच्छा हम देख के आ गए हैं, बहुत रिच फ्लोरा एंड फोना है, वहाँ 3-3, 4-4 तालाब हैं, उस जगह को हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, प्रोफेसर पुष्पेश पंत, वो पहाड़ी रसोई जो हमारी होती है, ख़ासतौर पर हमारे खान पान के बारे में बताएंगे। डॉक्टर शेखर पाठक जो आ रहे हैं, वो जो पद्मश्री अवार्डी भी हैं, शेखर पाठक, वो बताएंगे नैनीताल जिले का खास महत्व क्या है और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं नैनीताल में। उसके अलावा प्रयाग दत्त जोशी हैं, डॉक्टर प्रयाग दत्त जोशी, वो कत्यूरी शासन के ऊपर उनकी स्टडी है। और जो जिया रानी यहाँ नज़दीक में काठगोदाम में जिया रानी का जो जगह है, उसका जो महत्व है पौराणिक, क्योंकि वो चीज़ें कहीं पीछे छूट गई हैं, हम उसको भी हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ों पे डिस्कशंस हो गए, और कई डिस्कशंस हैं इसमें। हमारे श्री योगेश भट्ट जी आ रहे हैं, जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, वो अपने RTI और RTE जो नई चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे, लोक भाषाओं पे बातचीत होगी। तो ऐसे अलग अलग सेशंस हैं जो बच्चों को सीखने के लिए भी मिलेगा। जो नए बडिंग राइटर्स हैं, बडिंग राइटर्स को भी ये एक डायरेक्शन मिलेगी कि हमें कैसे एक यूनिकनेस लानी चाहिए अपने लेखन में। तो एक बड़ा सीखने समझने का एक माहौल होगा 3 दिन तक। और ये अच्छी बात है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि पूरे एरिया में, नीचे हल्द्वानी से लेके भवाली, निगलाट तक, और यहाँ नैनीताल से लेके जंगलिया गांव तक के स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे, जिससे कि जो बच्चे यहाँ नहीं भी आ पाएंगे किसी कारण से, वो वहाँ पर जाके हमारे एक्सपर्ट उनको जाके कुछ न कुछ सिखाएंगे। किताब कौथिक को लेकर बच्चों में कैसा उत्साह था और बच्चों के पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहा? हाँ, बच्चों का बहुत उत्साह रहता है। जैसे हमने अभी दौराहाट भी किया ना, दौराहाट बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा जैसा ही है, लेकिन हमने जिस हिसाब से पूरे इलाके को कवर करने की कोशिश की, तो वहाँ 2 दिन में लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चे, मुझे लगता है स्कूली बच्चे आए होंगे, गांव के लोग, उस कस्बे के लोग आए। क्या क्या नया लिखा जा रहा है, और वो एक उसके लिए एक नया एक्सपोजर होता है। हमें कई पेरेंट्स ने ये बोला कि ऐसे किताब के मेले साल में 2 बार लगाओ आप, और अगला कब लगेगा। बहुत दूर दूर से लोग आते। पिथौरागढ़ में हमने किताब कौतिक किया था, तो धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, बेरीनाग, यहाँ से लोग आए। और जब हमने टनकपुर किया था, पहला ही किताब कौतिक था, लेकिन उसमें सितारगंज, नानकमत्ता से बच्चे आए थे, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो जितनी भी हमारी कैपेसिटी होती है, हम कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ लगाना है, हमें कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है।
आपने सहयोग, लोगों के सहयोग की बात की तो एक बात मुझे याद आई कि इतना भव्य आयोजन करने के लिए आपको व्यवस्था की जरूरत पड़ती होगी, लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती होगी, धनराशि की भी जरूरत पड़ती होगी, तो कैसे आप ये सब कुछ मैनेज करते हैं? ये बड़ा सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज रहता है। क्योंकि हमारे शुरू के 2-3 जो आयोजन थे वो जिला प्रशासन ने हमें मदद की, लेकिन उसके बाद का आयोजन जो है हमने क्राउड फंड से करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, उतना समर्थन नहीं मिलता है। तो ये एक सवाल है कि वित्तीय व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे कि कैसे वो मतलब इस तरह के प्रोग्राम और अच्छे उसे हों और अच्छा फाइनेंशियल एक हेल्प हमें कहीं से मिल जाए। इसके लिए हम अपील भी करेंगे हम जनता से कि वो, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसको आगे तक ले जाना हम चाह रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, बच्चों का कैसा फीडबैक रहता है और उनको क्या आउटपुट मिलता है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये न्योली कलम है, पिथौरागढ़ जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों की किताब है, और ऐसी किताब हमने चंपावत के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए छापी है। तो ये किताब में पिथौरागढ़ जिले के घाट से लेके धारचूला, मुनस्यारी, देवलथल, दोबांस, छोटे छोटे इलाके के बच्चों की लगभग 150 बच्चों की कहानियाँ, संस्मरण, पहाड़ी कुमाऊनी लेख हैं, इसमें कविताएं हैं, चित्र हैं, और उसके सब्जेक्ट ऐसे हैं। उन्होंने अपने आसपास के मेलों के बारे में लिखा है, उनके आसपास जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उनका साक्षात्कार लिया है, और मंदिरों के बारे में लिखा है, सोशल इश्यूज़ के बारे में लिखा है। तो ये भी एक बड़ी अलग तरह की क्रिएटिविटी है, और ये किताब नोट फॉर सेल है। ये किताब उन बच्चों के लिए को मिलेगी जिन बच्चों की लेख इसमें प्रकाशित है, और ये उन बच्चों तक पहुंच चुकी है। तो हमें लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि 7th 8th में पढ़ने वाला बच्चा जब देखेगा कि उसकी किताब छप चुकी है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम बच्चों को इस तरह से भी पढ़ने लिखने की तरफ रुझान बना रहे हैं। आप लोग अब तक 5 अलग अलग जगहों में किताब कौथे आयोजित कर चुके हैं, तो आपका अपना क्या अनुभव रहा? जी, हमारा अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा इसमें, क्योंकि हमने ये चूज़ किया ना, हमने कहा कि देखो बड़े शहरों में तो हो रहे हैं इस तरह से पुस्तक मेले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के, खासकर अभी तो हमने कुमाऊं में फोकस किया, तो जो कुमाऊं के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब बहुत कम लोग उसको जानते हैं, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें लोग उसकी रीच लोगों में बहुत कम है। जैसे बाहर से पब्लिशर आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, तो हम वो बात को वो बात ही नहीं ले जा रहे हैं, पूरा उस एरिया को भी साथ पे लेके जा रहे हैं। तो हम क्या लोकल लोगों की टीम बनाते हैं, लोकल लोगों को ही इन्वॉल्व करते हैं उसमें, हमारा केवल गाइडेंस रहता है, उसको करने वाले वही लोकल लोग होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो एरिया भी फोकस हो जाती है और वहाँ के लोगों को एक रिकॉग्निशन भी मिल जाती है। हमने एक उद्देश्य के तहत, जैसे टनकपुर है, उसका एक अलग महत्व है, बैजनाथ है, बैजनाथ एक कतियों की राजधानी रही है और इस टाइम वो इतना हाईलाइटेड नहीं है। चंपावत चंद राजाओं की राजधानी रही है। ऐसे पिथौरागढ़ का भी अलग महत्व है। द्वाराहाट में आप जाके देखिए, वहाँ बहुत पुरातन महत्व के बहुत मंदिर। Bye.